हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के एडमिशन फॉर्म में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो पेमेंट को लेके आ रहा है। धीरे धीरे करके वेबसाइट के सारे इशू रिजॉल्व होते जा रहे हैं। जो पिछले एक हफ्ते तक वेबसाइट हैंग हो रही थी, स्टेप्स नहीं हो रहे थे प्रोसीड, तो वो इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व होते जा रहे हैं। और जो मेजर इशू अब भी बना हुआ है वो पेमेंट का है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप एसओएल में एडमिशन ले रहे हो तो ये जो पेमेंट का इशू है इसकी आप आदत डाल लो। ये आपको सेकेंड ईयर में भी आ सकता है इशू, थर्ड ईयर में भी आ सकता है, ठीक है। तो पेमेंट के इशू का आदत डाल लो। लेकिन अब जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ उसको ठीक से समझिए। इशू क्या आ रहा है, कई बच्चों ने पेमेंट कर दी, उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट हो गई, लेकिन जब वो लॉगिन करके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे विंडो पे शो हो रहा है कि योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, वेट फॉर 60 मिनट। एक ये इशू आ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग वेट करिए। आप लोग बार बार पोर्टल को ओपन मत करिए, क्योंकि 60 मिनट के अंदर जितनी बार भी आप उसको ओपन करोगे वो उतने 60 मिनट तक एक्सटेंड होता जाएगा। लेकिन अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो 4 घंटे बाद खोला था, मैं तो एक दिन बाद खोला, फिर भी 60 मिनट शो हो रहा है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये इशू आपकी तरफ से नहीं है, ये इशू है एसओएल की तरफ से। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि आप 2-3 दिन वेट कर लोगे, तो 2-3 दिन के बाद जो पेमेंट का सारा प्रोसीजर है वो एसओएल एक्सेप्ट कर लेगा और आप लॉगिन करके अपना आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे। एक सॉल्यूशन इसका ये है। दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या है, आपने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में वापसी रिफंड हो जाएगी। फिर आप दोबारा से नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो पेमेंट के लिए। ये दो सॉल्यूशन है इसके। अब आप बोलोगे सर पेमेंट कितने टाइम में रिफंड होगी। नॉर्मली तो पेमेंट जब आप पेमेंट करते हो, अगर पेमेंट फेलियर हो जाता है, 60 मिनट एक्टिव दिखा रहा है, तो हो सकता है आपके 2-3 दिन में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है, तो आप 7 डेज़ का वेट करिए, 5 to 7 डेज़ का वेट करिए, ठीक है। दिन में केवल 2-3 बार डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया करो। एक बार सुबह कर लिया करो, एक बार आफ्टरनून में कर लिया करो, एक बार शाम में कर लिया करो, ठीक है। बस लॉगिन करके चेक कर लिया करो कि हाँ जी क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं अटकेगा आपका पैसा। या तो वहाँ जाएगा या तो यहाँ आएगा वापसी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि केवल वेट करिए आप लोग। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत से बच्चों ने बीए प्रोग्राम चूज करा है, लेकिन उनको सब्जेक्ट किसी और उसके दिखा रहा है, मतलब कोई और कोर्स के सब्जेक्ट दिखा रहा है। तो ये भी एक टेक्निकल ग्लिच ही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा कई बच्चों ने फॉर्म में गलतियां कर दी। मैंने आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कहा था कि आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश इस चीज़ में नहीं है, फिर भी आपने मिस्टेक्स कर दी हैं। और कई बच्चे यह सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म में ये गलती कर दी। अब उन्होंने जब फॉर्म फिल करते हैं तो आखिरी में एक अंडरटेकिंग आता है कि उसको मैं टिक करके फाइनल सबमिट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कोई चीज़ करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों ने फाइनल अंडरटेकिंग में सबमिट कर दिया, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं करी है। तो वो पूछ रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट नहीं करी है, तो क्या अब मैं उसमें करेक्शन कर सकता हूँ। तो नहीं जी, आप नहीं कर सकती। एक बार आपने फाइनल अंडरटेकिंग पे क्लिक कर दिया, उसके बाद करेक्शन की कोई भी गुंजाइश फॉर्म में नहीं है। या तो आप ये कर सकते हो कि नई ईमेल आईडी से दोबारा नया फॉर्म भर दो, ये आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नई ईमेल आईडी बनाने में मोबाइल में कोई टाइम नहीं लग रहा। अगर आप बिल्कुल ये चाहते हो कि मैंने फॉर्म में गलती कर दी, उसको मैं सुधारना चाहता हूँ, तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन करेक्शन एक बार जब फाइनल अंडरटेकिंग पे आपने क्लिक कर दिया तो करेक्शन नहीं हो सकती। अब और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे फला फ्रेंड का एडमिशन कंफर्म हो गया इमीडिएटली, उसने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, पेमेंट भी कर दी, उसका आईडी कार्ड भी इमीडिएटली आ गया, लेकिन मेरे को बोला जा रहा है कि 7 दिन तक का वेट करिए। तो यार इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जब साफ साफ चीज़ें लिखी हैं कि वेट फॉर 7 डेज, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। और इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और आप पेमेंट कर देना। हो सकता है इन 7 दिनों में उनको आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ लगे, अगर गड़बड़ लगती है तो या तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और एसओएल कैंपस बुलाएंगे, और या तो आपको दोबारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन में ही वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे देंगे। दो ही तरीके हो सकते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है।
पेमेंट वाला इशू मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जल्द ही रिजोल्व हो जाएगा। इस चीज़ की आपको आदत भी डालनी पड़ेगी थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन इन एसओएल, क्योंकि पेमेंट का इशू यहाँ पर हमेशा रहता है कि पेमेंट कट जाती है लेकिन वहाँ से फिर रिसिप्ट नहीं मिलती। तो आप वेट करिए, ठीक है, 4-5 दिन का वेट करिए। 4-5 दिन तक सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू हुई, 4-5 दिन के बाद क्या होगा, या तो आपकी पेमेंट रिजोल्व हो जाएगा इशू, या दोबारा पेमेंट करने को आपको बोलेगा और जो पहले पेमेंट आपने करी है वो रिफंड आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।